हेलो एवरीवन, माई सेल्फ फाद। मैंने नीट 2024 में 706 स्कोर किया था विद AIR 460। तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि मॉक टेस्ट की एनालिसिस कैसी करनी चाहिए एंड मिस्टेक नोटबुक कैसे बनानी चाहिए। आई होप अगर तुम चैनल पे नए हो और मेरी वीडियो देख रहे हो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊंगा एंड प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग अगर तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताता हूँ कि पेपर एनालिसिस ज़रूरी क्यों है। अगर तुमने पेपर दिया और घर पे ले आकर साइड में फेंक दिया तो उस पेपर देने का कोई तुम्हारा फ़ायदा नहीं हुआ। 3 घंटे 20 मिनट तुम्हारे ऊपर से वेस्ट भी हुए, क्योंकि पेपर देने का मेन रीज़न तो यही होना चाहिए ना कि तुम उसमें अपनी सिली मिस्टेक्स कम करो एंड अपनी मिस्टेक से सीखो कि तुम कहाँ गलती कर रहे हो, क्या तुम्हारा वीक एरिया है, और उसको फिर स्ट्रॉन्ग करो। अगर पेपर घर पे ले आया और फेंक दिया बगल में, उसकी एनालिसिस भी नहीं करी ना उसमें मिस्टेक्स ठीक किए, तो फिर तो वो तुम्हारा पेपर वेस्ट हो गया। अब टेस्ट एनालिसिस में हो सकता है कि किसी को 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, जो जिस मेथड से मैं बता रहा हूँ। तो जितना भी टाइम लेना है लगाओ, लेकिन उन क्वेश्चंस को ऐसे तैयार करना है ना कि अगर वो क्वेश्चंस वापस रिपीट हो जाए तो वो इजीली बन जाए, तुम्हें सोचना भी ना पड़े, तुम्हें याद आ जाए कि हाँ यार, ये इस वाले टेस्ट में मेरे से पहले गलत हो रखा है और इसका ये सॉल्यूशन था। पहले तो मैं एक बेसिक पॉइंट बताता हूँ पेपर अटेम्प्ट करते हुए क्या ध्यान रखना है। ये देखो, ये मेरा मॉक टेस्ट है कि कुछ क्वेश्चंस इसमें मैंने देखो मार्क कर रखे हैं, शेड कर रखे हैं। जब मैं पेपर देता था तभी मैं इसमें शेड कर लेता था। ये वो क्वेश्चंस हैं जो मुझे डाउटफुल लग रहे थे, या 2 ऑप्शन में कंफ्यूज था मैं, या मैंने इनमें तुक्का मारा था 2 ऑप्शन के बीच में। तो ये मैंने इसी में मार्क कर लिए कि ये घर जाके मुझे रिवाइज करना है, ये वाले टॉपिक मेरे वीक रह गए हैं, इसमें मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है। क्योंकि ऐसा तो तुम छोड़ नहीं सकते, एक भी टॉपिक को ऐसे छोड़ नहीं सकते, क्योंकि नीट का कट ऑफ तो तुम देख ही रहे हो कैसे जा रहा है। तो इसीलिए उसको मार्क कर लिया एंड घर पे ले आके उसको रिवाइज कर लिया पहले तो। और एक ही टाइप की मार्किंग पेपर करते हुए काफ़ी है कि शेड करना, 5-6 तरह की मार्किंग वहाँ पे मत करने लगना, टाइम वेस्ट होगा। एंड इससे तुम्हें अपने डाउटफुल एरियाज तो पता चल ही जाएंगे इतना। सो चलो उसकी रिवीजन एंड प्रैक्टिस कर लोगे तुम। अब ये देखो, अब मैं मिस्टेक नोटबुक के बारे में बताता हूँ एंड मिस्टेक नोटबुक एंड एनालिसिस के बारे में। तो ये मेरी एक मिस्टेक नोटबुक है जिसका पूरा PDF मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है एंड इसमें क्वेश्चन लिखा है। देखो मैं फॉर्मेट बताता हूँ, जैसे ये मैंने क्वेश्चन लिखा है, फिर रीज़न लिखा है कि ये क्यों गलत हुआ, छोड़ क्यों दिया है। हो सकता है कि नया टाइप का क्वेश्चन हो सकता है कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो, एंड देन सही सॉल्यूशन लिखा है कि वो फिर गलत ना हो। मिस्टेक नोटबुक बनाने का मेन रीज़न तो यही होना चाहिए ना कि वो मिस्टेक्स जो तुमने उसमें लिखी है वो वापस से रिपीट ना हो कभी भी। तो वो, और सेक्शन बी वाले सवाल पे भी ध्यान देना है भाई। वो तुम क्या करते हैं ना, ज़्यादातर बच्चे सेक्शन ए वाले सवाल तो एनालिसिस कर लेते हैं, लेकिन सेक्शन बी में जो 5 सवाल एक्स्ट्रा रहते हैं ना उनको छोड़ देते हैं। तो उन पे भी ध्यान देना है, क्योंकि हो सकता है वो जो सेक्शन बी में आया था वो अगली बारी सेक्शन ए में आ जाए और इस बारी तुम गलत कर जाओ। और जब भी तुम ये लिख रहे हो ना तो साथ साथ में रीज़न सोचते जाओ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ रीजंस दिखा दे रहा हूँ, ये जैसे ये रीजंस हो सकते हैं जो तुम्हारी गलती के रीज़न हो या अनअटेम्प्टिंग के रीज़न हो। तो इसको वहीं पे लिख लो। जब तुमने वो किया ना एनालिसिस की और उसके नीचे ये रीज़न लिखा, तो उनमें से यही एक रीज़न होगा। अब इनमें से मैं कुछ के तो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ कि अगर तुम्हारा रीज़न ये आ रहा है तो उसमें तुम क्या कर सकते हो उसको ठीक करने के लिए। लेकिन कुछ तो बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, जैसे फॉर्मूला गलत लगाया, कॉन्सेप्ट गलत लगाया, तो जाके उस टॉपिक को वापस रिवाइज करो, उसके और क्वेश्चंस करो, उसके अलावा और कुछ कर नहीं सकते। बाकी मैं अब शुरू करते हैं। पहले तो आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस देख लेते हैं या न्यू क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो नया कॉन्सेप्ट या नया फॉर्मूला दिखे कहीं भी, चाहे वो आउट ऑफ एनसीईआरटी ही हो, उसको मैं क्या करता था मिस्टेक नोटबुक में या शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लेता था, जहाँ से भी मैं मेनली उस टाइप पे अपनी रिवीजन कर रहा हूँ। तो बाकी बायो एंड इनऑर्गेनिक में मैं क्या करता था ना कि बायो एंड इनऑर्गेनिक में तो मैं आउट ऑफ एनसीईआरटी ज़्यादातर छोड़ने की कोशिश, मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स में छोड़ना होता है। अब कुछ चैप्टर्स होते हैं जैसे कि जेनेटिक्स और बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग और जेनेटिक्स में क्या करना है कि उसको भी नोट्स में या उसमें अपनी एनसीईआरटी में ऐड कर लिया, क्योंकि हो सकता है इसमें आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस आए। क्योंकि जेनेटिक्स के पीवाईक्यूज अगर तुम जाके एनालिसिस करोगे तो लास्ट 10 ईयर्स में भी बाहर के आए हैं उसके क्वेश्चंस। फिर बायो इनऑर्गेनिक के उन क्वेश्चंस पे आ जाते हैं जो तुम भूल रहे हो पॉइंट्स, या फिर न्यू क्वेश्चन लगा बट एनसीईआरटी का ही था, मतलब तुमने पहली बारी जब रीड किया तो उसको मिस कर दिया।
तो अब इन क्वेश्चंस के साथ क्या करना है ना कि तुम अपना एनसीईआरटी वापस उठाओ। मैं तो कहता हूँ जब पहली बार एनसीईआरटी रीड कर रहे हो ना, जब तक तुम्हारा कोई टेस्ट वेस्ट नहीं हुआ है, तब तक खाली उसमें पेंसिल से हल्की हल्की नीचे चला लो जो इंपॉर्टेंट लाइन तुम्हें लग रही है। उसके बाद जब तुम्हारा पेपर हो जाए तो उसमें 2 टाइप की हाईलाइटर लेके बैठो। एक हाईलाइटर से तुम वो पॉइंट्स मार्क करो जो कि तुम भूल रहे हो, और दूसरे हाईलाइटर से वो पॉइंट्स मार्क करो जो तुमने फर्स्ट रीडिंग में छोड़ दिए थे। हो सकता है कि वो वही क्वेश्चंस आ जाए, और फिर उनको ही रिवाइज करते रहो। और अगर तुम्हारी आदत है बार बार ही चीज़ें बार बार ही आयो के पॉइंट्स भूल जाते हो, इनऑर्गेनिक के फैक्ट्स भूल जाते हो, तो एक फैक्ट शीट बना लो। ये मैंने किसी और से ही सीखा था, लेकिन फर्स्ट दिन पे मैंने फैक्ट शीट बनाई, एनसीईआरटी खोला, उसमें 10 पॉइंट्स लिखे जो मैं भूल रहा था। फिर अगले दिन क्या किया कि उन 10 पॉइंट्स को रिवाइज किया एंड अगले 10 पॉइंट्स लिखे। फिर उसके अगले दिन थर्ड डे पे मैंने 20 पॉइंट्स, पिछले 20 पॉइंट्स रिवाइज किए एंड अगले 10 पॉइंट्स ऐड किए। ऐसे करते करते बहुत सारी पॉइंट्स याद कर लोगे एक हफ्ते में। सो ये तरीका तुम फॉलो कर सकते हो जो पॉइंट्स तुम भूल रहे हो उसके लिए। अब डाउटफुल या तुक्का वाला क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तो इसमें तो 2 ही रीज़न होंगे मोस्टली कि तुम्हारा उस टॉपिक का रिवीजन कम है या क्वेश्चन प्रैक्टिस कम है। अब तुम इसको आइडेंटिफाई करो कि तुम्हारी क्या कमी है एंड उस टॉपिक के जाके रिवीजन करो एंड सिर्फ उस टॉपिक के ही क्वेश्चन लगा लो। मतलब अगर तुम्हारा कोई टॉपिक वीक है ना, जैसे रोटेशन मोशन में मेरा मान लो कि एंगुलर मोमेंटम वाला टॉपिक वीक है, तो मैं खाली उसके जाके 20-25 सवाल लगा लूँ, तो उससे जाके मेरा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा थोड़ा। एंड फिर आते हैं उन क्वेश्चंस पे जिसको बनाने में टाइम ज़्यादा लग गया, तो टाइम जितना लगना चाहिए उससे ज़्यादा लग गया या टाइम ज़्यादा लग गया ओवरऑल पेपर में, कि 5 मिनट में एक क्वेश्चन 1 मिनट में बनना जाना चाहिए लेकिन इसमें तुम्हें 10 मिनट लग गए। हो सकता है कि सही गया हो या हो सकता है कि गलत गया हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रीज़न देखो कि क्यों ज़्यादा टाइम लग गया, या न्यू क्वेश्चन था, या हो सकता है कि तुम्हारा वो कॉन्सेप्ट ही वीक हो, या तुम फॉर्मूला भूल गए हो, उसको रिकॉल करना पड़ा या डिराइव करना पड़ा। तो इसमें तुम क्या कर सकते हो, एक तो पहले देखो अगर तुम्हारा सही गया है तो तुम उसको देखो कि ये तुम्हारा सही मेथड है क्या, इससे छोटा मेथड कोई है प्रेजेंट जिसको तुम यूज़ करके इसका जल्दी आंसर ले आ सकते थे। अगर नहीं है तो नो प्रॉब्लम भाई, इतना लंबा क्वेश्चन तुम्हारे लिए है तो वो सबके लिए होगा। लेकिन अगर इसका कोई छोटा मेथड है तो जाके उसको अपने नोट्स में ऐड करो जहाँ पे इसका फॉर्मूला लिख रखा है तुमने। बट अगर तुम्हारा वो गलत गया है तो हो सकता है कि तुम्हारा वो कॉन्सेप्ट वीक है, जाके उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो एंड वापस से उस पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो एंड न्यू टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। अगर तुम्हारे मतलब जब भी कोई नया क्वेश्चन आता है गलत हो जाता है, तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि न्यू टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस ज़्यादा करो। जैसे तुम्हारा ख़त्म हो गया, मतलब मॉड्यूल तुमने पूरी बना ली, अब मॉड्यूल वापस बनाने की जगह एक बारी मॉड्यूल वापस बना ली, लेकिन अगली बारी मॉड्यूल वापस बनाने की जगह तुमने क्या किया कि जेई मेंस के PYQs लगा लिए। उससे क्या होगा कि न्यू टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे तुम्हें सामने, तो उससे तुम्हारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बढ़ेगी एंड वो टॉपिक स्ट्रॉन्ग होंगे। लास्टली अब सिली मिस्टेक्स पे आ जाते हैं। तो इसके लिए कुछ एग्जांपल्स हैं लाइक दीज क्वेश्चन जो मैंने पिछले वीडियोस में भी बताए थे। क्वेश्चन में ध्यान नहीं दिया, देखो मैंने इन क्वेश्चंस में ध्यान नहीं दिया कि पूछा क्या है। अब हो सकता है तुम्हारी सिली मिस्टेक्स भी बहुत टाइप की हो, OMR गलत हो जाता है, तो OMR गलत के लिए तो एक सिंपल टिप है भाई कि ऐसे बोल बोल के भरा करो। मैं भी ऐसे ही करता था कि 30, जब भी OMR भर रहे हो तो इसमें देखता 36 का C, 36 का C, 37 का B, 37 का B, फिर भरा। ऐसे कर करके भरोगे ना तो कभी OMR गलत हो ही नहीं सकती। तो हो सकता है तुम्हारा टाइम ज़्यादा लगे, लेकिन इसके लिए तो तुम्हें अपनी स्पीड ही बढ़ानी पड़ेगी। अब क्या करना है ना कि जिन भी क्वेश्चन को पढ़ो तो उसमें साथ साथ में ही अंडरलाइन कर लो। जैसे ही मैंने क्वेश्चन पढ़ा उसमें साथ में अंडरलाइन कर लिया, फिर उसको जो डेटा दे रखा है वो अलग लिख लिया एंड जो पूछा है उसको भी अलग लिख लिया। काम माइंडसेट रखोगे तो अपने आप सिली मिस्टेक्स नहीं होगी। जैसे मुझे मेरे पेपर में एक मिस्टेक हो गई कि 2 × 7 करना था, 2 + 7 कर दिया। तो ये सब काम माइंड रखो, जितना भी वो होगा ये सब वो जल्दबाजी में होती है ये मिस्टेक्स, तो जल्दबाजी मत करो। ये सिली मिस्टेक्स की टाइप भी मैं नोटबुक में ही लिख लेता था अपनी, कि मैंने मतलब OMR गलत तो नहीं लिखता था लेकिन मैं वहाँ ऊपर करके लिख लेता था। जैसे यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है जैसे कि 3 सिली मिस्टेक्स या 1 OMR मिस्टेक। तो ऐसे सिंपल है ये, ऐसे ही फॉलो करो अपनी स्टेट नोटबुक्स में। तो समझना पड़ेगा कि यार बहुत सिंपल स्टेप्स ही फॉलो करने हैं, तो इसको फॉलो करते रहो
एंड मार्क्स इम्प्रूव होंगे। अब भाई एकदम से तो 200 मार्क्स प्लस नहीं हो जाएंगे, लेकिन जब तुम वापस इन चैप्टर्स के पेपर दोगे एंड मिस्टेक्स नोटबुक को रिवाइज करके जाओगे, तब तुम्हें इम्प्रूवमेंट दिखेगी। मेन टेस्ट में जितने भी नंबर आए अभी, तो डिमोटिवेट मत हो, जितनी गलती करनी है अभी कर लो एंड उसी से गलतियों से सीख लो, मिस्टेक नोटबुक बनाओ। क्योंकि जब पेपर के दिन बैठोगे ना, तो यही मिस्टेक्स याद आएंगी कि हाँ यार, ये मैंने यहाँ पे लिख रखा था, ये मैंने इस वाले पेपर में गलत किया था, मुझे भी ऐसे ही याद आया था। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब।